मनासी बच्चे सौ के बच्चे में यक्का मना दिला दोस्त मेरी जिंदगी गार है। जब कोई बंदा अब पोजीशन ले तो वो अपने वालिद को दिखाता है। इस बार मैंने पोजीशन लिया था तो मैं हैरान थी मैं किसको दिखाऊं। मेरे हाथों से किताबें छीनी गई, मेरे हाथों में सिर्फ तस्वीरें दी गई। उसकी खुशी, उसके बेटे, उसकी बीवी जो रात दिन रोते रहते हैं, उनकी खुशी को वापस ले। चाहे वो ईद का दिन हो या किसी भी त्योहार के मौके पर, वो हमेशा से अपने बेटे के बाहिफाजत बाजियाबी के लिए पुरअमन जद्दोजहद करते हुए सबको नजर आती हैं। आज राशिद हुसैन की तवील जबरी गुमशुदगी और रियासत की हट धर्मी और उनकी खामोशी और राशिद हुसैन की अदम बाजियाबी के खिलाफ उनकी अहलखाना की जानिब से एक रैली निकाली गई है। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को, बलोच नौजवानों की जबरी गुमशुदगियां जिंदा रहते जी बंद कह रहे छोटा फिर ये से लुम्मा से और शशतारी युरा खम पर अगर युरा टी मरे जालुम कुना औलिया दा करे खुल करा बाविलुम करे ये अल्लाह खरीक तेरा गई तेरा बाखर चौकुट कि नवा जालिम नमस्तरी रहीम बरे कना मारे जरकी ये कमरा से खा चौक मरो करा छुरा बरो ठक ठक करो ये वाला फोटो दी तेरा बगल टिके वो खाचे वो आए जालिम दा खदर जुल्म दा खदर मुसीबत ने आरा फायदा बरेक ने नो दा छुना दे अदालत आक ना और जेल आक ना और जिंदा रख ना और ना छुना दे जेल से आता काफर खदर जुल्म के खदर काफर पदा कानून रे तेरा कानून ना तकारिम के वो बावलू माता मिल फिर की तो जेल से आता रेखता मनासी बच्चे सौ के बच्चे में यक्का मना दिला दोस्त मेरी जिंदगी गार है। ए रोडा जिस जगह मना है चवलती ने सही मना इस्लामाबाद जेला बढ़ते लट्टा जी सही धरना कब तक हो रैलियां कब तक हो कुल मंजूर समझते यार लाख में बच्चा प्यार मना हिच फर्क नहीं में लट्टा मना हिच फर्क नहीं समझ जेला एरा दरकत हो कोटा अंदर धरना कुसा रैली कुसा एरा दरकत हो ग्वादर नो रैली कनो सी बच्चा नहीं वास्ता मेरा शौक तो नहीं ग्वादर है अंगमी इलाका है में बलोचानी इलाका है में वदी इलाका है मना शौक है ग्वादर है मना सी बच्चा खतरा ओ दाश्तगा मस्तुंगा मर गाड़ी फस्ट संगति मर लट्टी जी संगति जाइफा मा कप्तगा मा रोडा हमा दर्दा हमा दुक्का हमा तकलीफा जब कोई बंदा अब पोजीशन ले तो वो अपने वालिद को दिखाता है। इस बार मैंने पोजीशन लिया था तो मैं हैरान थी मैं किसको दिखाऊं, मैं किसको दिखाऊं तो मेरे वालिद नहीं है, मैं किसको दिखाऊं, मैं अपनी पोजीशन में किसको दिखाऊं कि मेरे वालिद इधर नहीं है, मैं किसको दिखाऊं कि देखो मैंने पोजीशन उठाई है, मैं किसको दिखाऊं। तो आप मुझे ये बात बोले मैं 3 महीने की थी मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, मेरे वालिद ने कोई गुनाह किया उसे अदालत में पेश करें, अदालत में पेश किया जाए। वो तो एक सरकारी मुलाजिम था, वो तो आवारान में आपके कैंप के सामने ड्यूटी करता था, हर रोज वो वहां पर मौजूद था। वो ऐसा कोई इंसान नहीं था कि चुप जाए, वो आपके इदारों में था। आखिर उन्हें क्यों लेकर गए? अगर उसने कोई जुर्म किया हो तो उसे सामने ले आया जाए, आपके अदालतें हैं वहां उन्हें पेश किया जाए ताकि हमें पता चले हमारे भाई ने कौन सा जुर्म किया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन रात यही पर याद करते हैं, रोते हैं कि हमारे बाबा कहाँ हैं, वो इंतजार करें कि हमारा बाबा आएगा। यार कनोखने मैं बच्चा कसूर हस्ते में बच्चा दाल था पेश का मैं बच्चा कसूर ने मैं बच्चा बाजियाब का
जेला ब्यारी डालता पेश कनी मना डसी मना हाला दई अस्तुनेस्ती हाला दई चेक सूरती के तबड़ता चे गुनाहती के तबड़ता डालते त्रा अस्ते डालता पेश कनी त्रा इदालत ने दरवाजा का तीलिए जंबला लांबा कौशी मां गुड़ा इदालत त्रा ने ता हमें गुरुंडे ता तप गुरुंडा खाली लेवा कन गए तीतरा मुसलमानी ते दिला राम ने तई दिला तर सच्ची ने न त कोर गिंदे न त जड्डो गिंदे त न माजूरे न गिंदे कुले रोड सरा कब तो ग्रेगा तई दिला राम ने त वारतो चढ़तो शेर तई दिला इची राम ने त फिर मुसलमाने ने त फिर कलमा व इची ने दिए त कलमा व शरीदार ने 16 साल भी ये बच्चे नहीं थी अल्लाह इनाम नहीं थी कसने सिंह अल्लाह पाक ने हर मुसलमाना सबरा दिया हर मुसलमान अल्लाह रहमा दिया के हर मुसलमान चका बचड़ा ब्रासगार हर या कैमरा का कुकना रोडनी सरा पिटना ना वरगे ना चरगे स्पुरा सर्कस ग्रेगे ना शराबनी शर्बतनी गाटी पोला ना ज़ेरता और सवारी चका एरगेट के 16 साल बीसी। एक घर की खुशियां लापता हो चुके हैं। राशिद हमारे घर का चिराग था। राशिद के घर में दाखिल होने से हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहटें 26 दिसंबर 2018 की सुबह 9 बजे वीरान हो चुके। सबके चेहरे मुस्कुराहट से एक बहुत मासूम शक्ल में तब्दील हो गई। मेरे हाथों से किताबें छीने गई, मेरे हाथों में सिर्फ तस्वीरें दी गई। आहिस्ते आहिस्ते मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आने लगे। मेरी तालीम पीछे रह गई, मेरी वो खुशियाँ, मेरी वो ख्वाहिशें, मेरी वो ज़िंदगी। राशिद हमेशा मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचा करता था। वो मुझे कहता था कि आप मेरी छोटी बहन हो, मैं आपको एक अच्छे मकाम पर देखना चाहता हूँ। आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। मेरी बहन, आपको पता है एक जालिम ने हमारे ऊपर कब्जा किया है, लेकिन आज जिस मकाम पर मैं पहुंची हूँ उसका वजह सिर्फ ये तस्वीर है। आज जिसको ख्वाहिश थी कि मैं इस मकाम पर पहुंच जाऊं, आज वो शख्स मेरे सामने नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कहती हूँ कि वो जिंदानों में भी मुझे सुन रहा होगा। आप याद रखना, आपने एक राशिद के फिक्र को मिटाने के लिए उनको जिंदानों में कैद कर दिया। आज हजारों राशिद उसी नजरिए को, उसी फिक्र को लेकर आज यहाँ बैठे हैं। दहशतगर्द बलोच, दहशतगर्द न्यूज, दहशतगर्द नाम आका को अरा बलोच तूफक नजरियत कंट्रोल करने ना कोशिश कर रहे, लेकिन बलोच हमेशा पारे ने ना नसीना हाजिर सरजमीन नजिया ईद का पैसा। ना कनायनो सिर्फ अवार मनिंगन दा रियासत दाखस खुलेंगा चाहिए, ना कना यक जेती अनेनो दाखस खुलेंगा चाहिए। तो नया कने आमदा फर्ज बरेका क्यों ना तूफक ना मुकाबले इनी अवारी यटकेन इनी मेरठ मोहब्बत थे ना मखलूक थे तो अवार गंडन थे तो अवार केन थे ताकि वो दे शिकस्त निंकेन फतेह और शिकस्त न नियामती सिर्फ खौफ है। अराज दे बलोचिस्तान दा खौफ खत्म मसक अमोज दे फतेह नुमा मरो इंशाल्लाह। कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से फिर वो या तो लापता होते हैं या फिर डर के मारे वो तालीम जारी नहीं रख सकते। सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ ये है। हम रियासत से गुजारिश करते हैं इस जुल्म को हमारे साथ मत करें, हमारे नस्ल को आगे बढ़ने दें। उसकी खुशी, उसके बेटे, उसकी बीवी जो रात दिन रोते रहते हैं, उनकी खुशी को वापस ले आए। मेरा आतिफ फर्श खुदा तक नहीं पहुंचता, मैं मजलूम हूँ, इस जालिमों के हाथों नहीं पहुंचता। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे जंजीरों में जकड़े बाइक को रिहा कर दो, पर एक खुदा मेरी आवाज तो सुन ले। कहते हैं जब हम जाते हैं कैंप सड़कों पर तो यही कहते हैं हमें तो कोई सरोकार नहीं,
तुम्हारा भाई कहाँ है, किसके पास है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डीसी अवारंग के डीसी आयशा ज़ेरी के पास गए थे। हमने उन्हें कहा कि डॉक्टर अब्दुल्लाई बलोच को 1 जून को लापता कर दिया गया है, लेकिन आज तक आप लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवारान में एक ओटी असिस्टेंट, एक सरकारी मुलाजिम को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया, तब भी आप लोग कुछ नहीं करते। तो उन्होंने कहा हमें तो कोई सरोकार नहीं, डॉक्टर अब्दुल्लाई हमारे तो कुछ नहीं। इसी उम्मीद से कि जहां मैंने दस्तक दिया, डीसी ऑफिस में दस्तक दिया, जहां कैंपों में चौकियों पर आशा होती रही, उधर जब ना उम्मीद हुई तो इस एहतजाज में मैं एक उम्मीद, एक आसरे से आई हूँ। कहीं मेरी आवाज उन फर्श खुदा तक पहुंच जाए। बलोचिस्तान